जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब का कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद में इनेकाद। वज़ीर मुमलिकत मियां फारूक हबीब, कमिश्नर साकिब मन्नान, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, अरकान असम्बली समेत सरकारी इदारों के आला ओहदेदारान भी शरीक हुए। का आगाज करते हुए सायरन के बाद 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान अपनी सीटों को बर्खास्त कर दें और 1 मिनट की खामोशी में शामिल हो जाएं। पूरी कौम पाकिस्तान के गोशे गोशे कोने कोने में सायरन बज चुका है और ट्रैफिक रुक चुकी है। 1 मिनट की खामोशी। डिवीजन फैसलाबाद में जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब कमिश्नर कॉम्प्लेक्स के सब्ज़ाजार में हुई। पंजाब पुलिस, रेस्क्यू, डाल्फन और सिविल डिफेंस ने सलामी पेश की। पाकिस्तान का सब्ज़ हलाली परचम। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक और नात से किया गया। वकान बिल मुमिनीना रहीमा। वज़ीर मुमलिकत मियां फारूक हबीब और कमिश्नर साकिब मन्नान ने खिताब किया और वतन अजीज की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करने का अयादा किया। जनाब इमरान खान साहब का रियासत मदीना का एक ख्वाब है और वो ख्वाब हम सब ने मिलकर पूरा करना है। मेरी मुराद ये है कि हर शख्स अपनी अपनी जगह अगर अपना किरदार और अपना फ़र्ज समझे और उसको अदा करे तो यकीनन हम रियासत मदीना से दूर नहीं। बरे-सगीरे हिंद के अजीम लीडर बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत के अंदर हमारे आबाओ अजदाद की लाजवाल जिद्दोजहद और कुर्बानियों का नतीजा है। तो हम आज आज़ादी पाकिस्तान के उन शोहदाओं को भी सलाम पेश करते हैं। MNA फैजुल्ला कमोका, MNA शेख खुरम शहजाद, चेयरमैन FDA MPA लतीफ़ नज़र, चेयरमैन PHA मियां वारिस अजीज, MPA शकील शाहिद, MPA फिरदौस राय ने शिरकत की। मिली बच्चों ने वतन अजीज से वालिहाना मोहब्बत का इजहार कुछ यूं किया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं बड़ा होकर अपने मुल्क की हिफाजत करूंगा। मैं अपने मुल्क की बड़े होकर हिफाजत करूंगी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, DG FDA डॉक्टर फैसल अजीम, DG PHA आसमा एजाज चीमा और एडिशनल कमिश्नर इमरान रजा अब्बासी ने भी शिरकत की। CU एजुकेशन अली अहमद सयान, डिप्टी डायरेक्टर जाहिद इकबाल, सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एहतशाम जावेद, मौलाना रियाज खर्ल और जाहिद महमूद कासमी भी शरीक हुए। कौम 14 अगस्त का ये दिन इस अहद के साथ मनाती है कि पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों की हिफाजत के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात मियां फारूक हबीब ने अपोजिशन पर तनकीद के नश्तर बरसा दिए। कहते हैं कि अयाशियां लंदन में और इक़्तिदार पाकिस्तान में चाहते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और ISI सरबराह जनरल फैज हमीद मुल्क के लिए जाग रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत मियां फारूक हबीब ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन फैसलाबाद की जानिब से मुनक्कदा तकरीब में यौम आज़ादी का केक काटा और कहा मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है। जनरल बाजवा साहब इंटेलिजेंस एजेंसी के हमारे ISI के हेड जनरल फैज हमीद वो लोग हैं जो कि अपनी जिम्मेदारी मुल्क की सालमियत के हवाले से, मुल्क के दिफा के हवाले से भरपूर तरीके से जो है वो निभा रहे हैं। मियां फारूक हबीब ने मजीद कहा, सेहत कार्ड दिया, अपना घर का मंसूबा और कामयाब नौजवान प्रोग्राम लाए हैं। मुखालफिन पर तनकीद करते हुए कहा, ताकतवर को भी कानून के ताबे किया। सेहत इंसाफ कार्ड खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सारी आबादी को दिया जा चुका है और पंजाब के अंदर भी 60 अरब रुपए उसके लिए मुख्तस किए गए हैं। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत 30 लाख से जायद हमारे वो महदूद वसाइल वाले घराने, उन तक हुकूमत खुद पहुंचेगी उनकी दहलीज पर, जिनको 5 लाख रुपया कर्ज देकर कारोबार के लिए अपने पाँव पे खड़ा किया जाएगा। अपना घर ख्वाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पूरा कर रहे हैं। लोगों को, कम आमदन वाले लोगों को घर बनाकर देना, ये हमारी तरजीहात में शामिल है। मुखालफिन को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा, अयाशियां लंदन में और इक़्तिदार पाकिस्तान में चाहते हैं। PDMA की फिल्म बॉक्स ऑफिस में फेल हो चुकी है। अदम एतमाद, इस्तीफे और लॉन्ग मार्च का वक्त भी गुजर चुका है। अपनी अयाशियां, अपने कारोबार, अपने बच्चों की पढ़ाई, अपना सारा रहन सहन जो है वो लंदन में चाहते हैं। ये लंदन इनका जो है वो दूसरा घर नहीं, पहला घर बना हुआ है।
اور پاکستان یہ اس وقت آتے ہیں جب یہ اقتدار کے مزے لینے آتے ہیں۔ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات نے مزید کہا حکومت میڈیا کی آزادی پر یقین رکھتی ہے، میڈیا ورکرز کے استحصال کو روکنے کے لیے بھی اقدامات کر رہے ہیں۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد۔ دوسری جانب سیشن کورٹ فیصل آباد میں یوم آزادی کے موقع پر پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ندیم انور سمیت دیگر ججز نے شرکت کی۔ سیشن کورٹ میں یوم آزادی کے موقع پر پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا اور کیک کاٹا گیا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ندیم انور چودھری سمیت دیگر ججز اور صدر ڈسٹرکٹ بار چودھری اختر علی ورک شریک ہوئے۔ عدالتی عملہ بھی موجود تھا۔ پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی، ملکی ترقی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ندیم انور چودھری نے کہا پاکستان قربانیوں کے بعد حاصل ہوا، ہر کسی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ساری دنیا میں جہاں جہاں پاکستان بستے ہیں جشن آزادی مبارک ہو، اور آج کے دن کا ریزالو یہی ہے کہ ہم اچھے انسان بنیں، اچھے شہری بنیں، خیر بانٹیں، خوشیاں بانٹیں، آسانیاں تقسیم کریں اور ایسے کام کریں جس سے پاکستان کی ساری دنیا میں ممتاز حیثیت حاصل کرے۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن فیصل آباد کے وکلاء کی جانب سے تمام اپنے ملک کے باسیوں کو جشن آزادی مبارکباد کہتا ہوں، اور آج کے دن سے میرا پیغام یہ ہے کہ ہمیں خلوص نیت سے، ایمانداری سے اور مصمم مرادے سے جو بھی کام کرنا چاہیے نیک نیتی سے کرنا چاہیے تاکہ ہماری قوم اور ملک ترقی کر سکے۔ ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد میں بھی پرچم کشائی کی تقریب ہوئی، جیل دستے نے سلامی پیش کی، سپرنٹنڈنٹ جیل علی اکبر اور ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ شریک ہوئے۔ جیل انتظامیہ نے ملکی سالمیت کے لیے دعائیں کی۔ سپرنٹنڈنٹ علی اکبر کا کہنا تھا محرم کے احترام میں یوم آزادی سادگی سے منا رہے ہیں۔ یہ والا جو 14 اگست ہے محرم میں آ گیا ہے، تو اس میں وہ جو ہمارا ایک کلچرل رنگ ہے ہمارے جشن آزادی میں، وہ بینڈ باجے والا، وہ تو شاید مسنگ ہے، لیکن اس کو اسی جوش و جذبے کے ساتھ، بلکہ میرے خیال میں تھوڑا سا اس کو اس دفعہ بہتر اس لیے ہو گیا کہ اس میں وہ جو قربانی والا ایلیمنٹ ہے جو محرم کے دنوں میں بڑا عیاں ہوتا ہے، وہ اس آزادی میں بھر دیا گیا ہے۔ تقریب میں جیل افسران کے بچے بھی شریک ہوئے اور وطن سے محبت کا اظہار کیا۔ آج یوم آزادی ہے تو میں اپنے بابا کے ساتھ یہاں پہ آیا ہوں، تو کافی مزہ آ رہا ہے، اور پاکستان زندہ باد۔ جشن آزادی کو بھرپور طریقے سے منانے کا مقصد وطن سے محبت کا اظہار ہے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر عزادار حسین کے ساتھ فرزانہ صدیق، سٹی 41 فیصل آباد۔ جشن آزادی کے سلسلہ میں فیصل آباد پنجاب آرٹس کونسل میں قرآنی خطاطی کی نمائش ہوئی۔ کمشنر ثاقب منان، ایم پی اے فردوس رائے اور ڈپٹی ڈائریکٹر آرٹس کونسل نے افتتاح کیا۔ کمشنر نے فنکاروں کی کاوش کو بھی سراہا۔ جشن آزادی کی مناسبت سے پنجاب آرٹس کونسل میں قرآنی خطاطی کی نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ نمائش میں پاکستان کے نقشہ پر لکھا گیا مکمل قرآن پاک بھی موجود تھا، جبکہ پاکستانی پرچم پر کلمہ طیبہ اور قرآنی آیات کے دیگر نمونے بھی رکھے گئے تھے۔ فن پاروں میں شہریوں نے خصوصی دلچسپی کا اظہار کیا۔ قرآن کو ایک تو جس نے لکھا، پینٹنگ کی ہے، یہ سب سے خوبصورت بات ہے۔ ایک تو اس کے دل کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، لکھنے والا پینٹنگ جو کرتا ہے نا، کتنی محبت ہے، یہ بڑی محنت اور لگن سے ہوتا ہے۔ یہ بہت اچھا لکھا ہوا ہے، ہمیں بہت پسند آیا ہے، اور ہم یہ کیلیگرافی دیکھے میں بہت اچھا لگا ہے۔ کمشنر ثاقب منان، ایم پی اے فردوس رائے اور ڈپٹی ڈائریکٹر آرٹس کونسل زاہد اقبال نے نمائش کا معائنہ کیا۔ ان کا کہنا تھا آرٹسٹ نے تخیلات کو خوب انداز میں کاغذ پر اتارا ہے۔ پاکستان کے جدید نقشے پہ پورا قرآن شریف لکھا گیا ہے قمر سلطان صاحب کی طرف سے۔ اسی طریقے سے جو چھوٹا ترین نسخہ قرآن شریف کا لکھا گیا ہے 476 صفحوں پہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں بہت ہی غیر معمولی کام ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو ہائی لائٹ بھی کریں گے اور دنیا تک ان کی کاوش کو ضرور پہنچائیں گے۔ جن لوگوں نے یہ سب کچھ لکھا ہے اللہ کی دین ہے، اور میں یقین مانے میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں ان لوگوں کو سیلوٹ کرنے کے لیے۔ یہاں پہ 1 ملی میٹر کا وہ قرآن پاک بڑے پیار اور محبت سے اپنے دل سے لکھا ہوا ہے، اور ایسے نادر نمونے دیکھے ہیں کہ دل چاہ رہا ہے کہ ان کو ہر طریقے سے ہم پروموٹ کریں۔ اس موقع پر دیگر آرٹسٹ بھی موجود تھے جنہوں نے اپنے خیالات بارے مہمانوں کو بریف بھی کیا۔ رنگ و قلم سے بنے یہ نادر نمونے شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد۔ لیگی ایم این اے کیسر احمد شیخ کا جشن آزادی منانے کا منفرد انداز، ہر موٹر سائیکل سوار شہری اور رکشہ ڈرائیور کو 5-5 لیٹر پیٹرول دیا گیا۔ ادھر صدر تحریک انصاف خواتین ونگ چنیوٹ اقصی حیات لالی کی جانب سے کیک کاٹا گیا اور پودے لگائے گئے۔
MNA कैसर अहमद शेख की तरफ से हर मोटरसाइकिल सवार शहरी और रिक्शा ड्राइवर को 5-5 लीटर पेट्रोल दिया गया। लीगी MNA कैसर अहमद शेख कहते हैं हर शहरी को पेट्रोल मिलेगा। मुल्क में बहुत पोटेंशियल है, नौजवान आगे आए। मैं हर साल पूरे अपने जिले में ऐलान करता हूं कि आए 14 अगस्त की खुशी में 5 लीटर पेट्रोल हम देंगे और हर बार देते हैं। ये पहले अभी नहीं है, कई सालों से ये जारी है, लेकिन हम सबको मिल के ये मनाना चाहिए। हमें बड़ी मुश्किल से हमने हासिल की है और उसका हमने तहफ़्फ़ुज़ करना है सबने मिल के। दूसरी जानिब चिन्योट में तहरीक इंसाफ खवातीन विंग की जानिब से जश्न आज़ादी की मुनासबत से केक काटने और शजरकारी करने की तकरीब मुनक्कद हुई। ज़िले सदर खवातीन विंग अक्सा हयात लाली ने केक काटा। उनका कहना था कि हमें पाकिस्तान में खवातीन का भी अहम किरदार था। हमें इस बार ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए ताकि मुल्क सरसब्ज़ो शदाब हो सके। मेरा सब खवातीन को सबको एक यही पैगाम है कि घरों से निकल के एक एक पौधा अपने नाम का लगाएं, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी हमें नेमत अल्लाह ताला ने दी है। इसमें हम एक आज़ादी से सांस ले रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, तो इस नेमत का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। तहरीक इंसाफ खवातीन विंग चिन्योट की जानिब से बाद शजरकारी भी की गई। खवातीन ने इस अज़्म का इजहार किया कि मुल्क के लिए हर वक्त हाजिर हैं। कैमरामैन अली ज़ैब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41। चिन्योट में जश्न आज़ादी के सिलसिले में मरकजी तकरीब तहसील काउंसिल ग्राउंड में मुनक्किद हुई। अरकान असम्बली महर गुलाम मोहम्मद लाली, महर तैमूर अमजद लाली, सलीम बीबी परवाना ने खुसूसी शिरकत की। तहसील काउंसिल ग्राउंड में मुनक्कद होने वाली जश्न आज़ादी की तकरीब में मेजर हसीब, असिस्टेंट कमिश्नर गजाला कमल, सदर PTI खवातीन विंग अक्सा लाली समेत मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान शरीक हुए। इस मौका पर 1 मिनट की खामोशी के बाद परचम कुशाई की गई। MNA माहिर गुलाम मोहम्मद लाली और MPA माहिर तैमूर लाली ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की तमीर और तरक्की के लिए हर फर्द का किरदार जरूरी है। पाकिस्तान है तो हम हैं, हमें अपने मुल्क की कदर करनी चाहिए। खुदारा आप इस रियासत को संभालें। अब इस जो जहाँ तक मेरी नजर जाती है, अब इसमें इतनी सख्त नहीं है जैसे हमने आज तक इसको चला के आए हैं। मजीद इसी रविश के साथ इसको चलाएं। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सैयद मसूद नुमान ने कहा कि पाकिस्तान बहुत कुर्बानियों से हासिल किया गया। हमने पाकिस्तान को बुलंदियों की तरफ लेकर जाना है। आज का दिन वो दिन है कि जब आज से 74 साल पहले हमारे आबाओ अजदाद ने इस वतन की बुनियादों को अपने खून से सींचा था और इस वतन की सूरत में हमें एक बेशकीमत तोहफा दिया था, जिसमें हम आज जिसकी आज़ाद फिजाओं में आज आज़ादी से सांस ले रहे हैं। तकरीब के अख्ताम पर मेहमानाने खसूसी ने पौधे लगाए और तहसील चौक तक जश्न आज़ादी वाक में भी शिरकत की। कैमरामैन अली ज़ैब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिन्योट। टोबा टेक्सिंग में जश्न आज़ादी को धूमधाम के साथ मनाया गया। मुख्तलिफ मकामात पर केक काटने की तकरीबात मुनक्किद हुई। तकरीब में MPA सईद अहमद सईदी, मरकजी नायब सदर तहरीक इंसाफ चौधरी इशफाक समेत मुतअद्दिद शख्सियात ने शिरकत की। केक काटा गया और मुल्क की सलामती के लिए खसूसी दुआएं की गईं। चीफ वार्डन मियां इम्तियाज का कहना था मुल्क को हासिल करने के लिए बेशुमार कुर्बानियां देना पड़ी। जिस तरह से कायदे आज़म ने हमें वतन दिया और इमरान खान इस वतन को बना रहे हैं। कायदे आज़म के बाद इमरान खान ऐसा लीडर हमें मिला है जो मुल्क के लिए मुखलिस है। इंशाल्लाह हमें भी अपने मुल्क की हिफाजत करनी चाहिए। टोबा टेक्सिंग में मुस्लिम लीग नून की जानिब से यौम आज़ादी पर तकरीब का एहतमाम किया गया। जिले सदर अमजद अली जावेद, साबिक MPA मियां रफीक समेत मुतअद्दिद शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर जिले सदर मुस्लिम लीग नून अमजद जावेद अली का कहना था कि हमारे बाओजदाद की कुर्बानियों की वजह से हमें पाकिस्तान मिला। तकरीब में पाकिस्तान की आज़ादी का केक भी काटा गया। आज के दिन का पैगाम ये है कि जो कुव्वतें, अफराद, जमातें इस पाकिस्तान को कायदे आज़म का पाकिस्तान बनने की राह में रुकावट रही हैं, जो लोग मरात याफ्ता अंग्रेज़ों से रहे हैं, उनका मुहासबा किया जाना चाहिए। टोबा टेक्सिंग में जमात इस्लामी की जानिब से जश्न आज़ादी पर तकरीब का एहतमाम किया गया और परचम कुशाई की गई। हमने अल्लाह के साथ जो माहदा किया था, जिस बना पर ये मदीना की रियासत सानी कायम करेंगे पाकिस्तान, इसकी तकमील नहीं हुई। इसकी तकमील उसी वक्त हो सकती है कि जो हमने नारा लगाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जब तक इस अल्लाह के निज़ाम को नाफज नहीं किया जाता हमारी जिम्मेदारियां ख़त्म नहीं होती। टोबा टेक्सिंग में सहाफ़ियों की जानिब से भी जश्न आज़ादी के मौका पर प्रेस क्लब में केक काटा गया। सहाफ़ियों समेत आजिब बरादरी ने शिरकत की। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। फैसलाबाद में जश्न आज़ादी के मौका पर PHA ने शहरियों में हज़ारों पौधे तकसीम किए। वज़ीर मुमलिकत मियां फ़ारूक हबीब, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और पार्लियामेंटेरियंस ने शिरकत की।
फैसलाबाद में PHA ने माहौल से दोस्ती निभाने के लिए जिला कौंसिल चौक में तकरीब का इहतमाम किया। वज़ीर मुमलिकत मियां फरख हबीब, कमिश्नर साकिब मनान, DG PHA आसमा इजाज, MNA फैजुल्ला कमोका, MPA फिरदौस राय शरीक हुए। PHA की जानिब से शहरियों में हजारों पौधे तकसीम किए गए। पार्लियामेंटेरियंस ने हुकूमती विजन को मौसर करार देते हुए अवामी ताउन को नागजीर करार दिया। ये हमारी एक बैनुल अक़वामी जिम्मेदारी है। UN ने वार्निंग जारी की है, रेड वार्निंग, कि अगले 10 सालों के अंदर जो है वो ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो एक आलमी रहनुमा के तौर के ऊपर सामने आए हैं, जो इस चैलेंज को लेकर आगे चल रहे हैं 10 अरब दरख्त लगाने के हवाले से। PHA फैसलाबाद ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है और जब से ये शजरकारी मुहिम शुरू हुई है तो डेली बेसिस के ऊपर लोगों की अवेयरनेस के लिए, लोगों को इसके बारे में बताने के लिए और साथ ही साथ प्रैक्टिकली फैसलाबाद में शजरकारी के लिए PHA ने बहुत सारा काम किया है। फैसलाबाद में PHA की कोशिशें जो हैं वो बार आ रही हैं माशाल्लाह। आपने देखा कि आज यौम आज़ादी के हवाले से और जो 20,000 पौधे हमने अभी लगाए हैं और उसके साथ जो इमरान खान साहब का विजन है कि एक फर्द 2 शजर, उस मुहिम के हवाले से हम लोग माशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। जिला कौंसिल चौक में मुनक्कदा तकरीब में सिविल सोसाइटी से शख्सियात शरीक हुईं। कमिश्नर और DG ने कहा, हुकूमत एक तरफ जंगलात के शोबे में काम कर रही है, जबकि दूसरी जानिब आलूदगी के कंट्रोल के लिए भी इकदामात उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के 75 साल जो हम पूरे करने जा रहे हैं उसमें इस वक्त मरकज़ी ख्याल ग्रीन पाकिस्तान का है और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ट्री सुनामी का जो ख्वाब है वो उसी सूरत में पूरा होगा जब हर बशर 2 शजर के फार्मूले पे हम सब लोग अपना अपना किरदार अदा करेंगे। तमाम अहले फैसलाबाद को, तमाम अहले पाकिस्तान को जश्न आज़ादी मुबारक। और माहौलियाती आलूदगी के खतरात से निपटने के लिए जैसा कि आपने देखा कि PHA सरगर्म है कि मैसिव प्लांटेशन की जाए और एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग दिया जाए। तो आज हमारी तरफ से आज़ादी का ये तोहफ़ा है फैसलाबाद के शहरियों के लिए कि 20,000 पौधे तकसीम किए जा रहे हैं। शहरियों ने भी खुशी खुशी पौधे लिए और शहर को हरा भरा करने का अज़म जाहिर किया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा, फैसलाबाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, दूसरी जानिब इस वक्त हालात को देखते हुए जो इस वक्त मामलात हैं, साह पर जंग में जश्न आज़ादी पर परचम लहराने के साथ साथ पौधे भी लगाए गए। जंग बाईपास पर 3,000 पौधे लगाकर जश्न आज़ादी मनाया गया, जिसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल ने किया। में यूनिवर्सिटी चौक पर जश्न आज़ादी की मुनासबत से 3,000 पौधे लगाए गए। पौधे लगाने का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल ने MPA माविया आजम के साथ किया। मुहिम में दावत इस्लामी के रजाकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। DC का कहना था, जंग बाईपास पर 4 किलोमीटर की पट्टी पर मुख्तलिफ पौधे लगाएंगे। तीनों जो चौक है शहर के, वहाँ पे हमने बड़े दरख्त जो जिनकी ग्रोथ अच्छे तरीके से हो सके, इस दफ़ा हमने ख़ास एहतमाम ये भी किया है कि अक्सर वाटरिंग की वजह से पानी अपना प्लांट्स जो हैं वो खुश्क हो जाते हैं। तो इस दफ़ा जो पौधे हम लगा रहे हैं, एक तो थोड़े बड़े कद के लगा रहे हैं, मजबूत लगा रहे हैं, और दूसरा ये कि उनके पानी का भी इंतज़ाम कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल का कहना था, आज 2 किलोमीटर के एरिया पर पौधे लगाए। 30,000 पौधे दावत इस्लामी लगाएगी, 4 लाख पौधे जिले इंसामिया लगाएगी। MPA मावी आजम का कहना था, जंग की तारीख में पहली बार जश्न आज़ादी पौधे लगाकर मनाया गया है। हमने इस दफ़ा जंग में तारीखी शजरकारी का इरादा किया और इंशाल्लाह हम रिकॉर्ड शजरकारी करेंगे और उसमें हमारे जो एजुकेशन से वाबस्ता अहबाब हैं पहली फुर्सत में वहाँ, और साथ ही आप देखेंगे कि हमारी शाहराहों पर और हमारी वो तमाम ज़मीनें जो शहर के कुर्ब जवार में जहाँ शजरकारी हो सकती है। MPA का कहना था, ये पौधे हमारे मुस्तकबिल के लिए हैं और जंग की खूबसूरती में इजाफा करेंगे। दूसरी जानिब महकमा तालीम फैसलाबाद के तहत गवर्नमेंट क्रेसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में जश्न आज़ादी की तकरीब हुई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, CEO एजुकेशन अली अहमद सयान और दीगर ने स्कूल अहाते में पौधा लगाया। क्रीसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल फैसलाबाद में मुनक्किदा जश्न आज़ादी तकरीब में डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली ने खसूसी शिरकत की और परचम कुशाई करते हुए वतन अजीज की सलामती और तामीर और तरक्की के लिए दुआ की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली का कहना था कि पाकिस्तान एक नजरिए और इस्लाम के नाम पर बना है, जिसके लिए हमारे आबाओ अजदाद ने बेशुमार कुर्बानियां दी और अपना घर बार छोड़कर इंडिया से पाकिस्तान हिजरत की। ये मुल्क, मैं आपको बताऊं कि इस्लाम के नाम पे बनने वाला वाहिद मुल्क है। मदीना की रियासत के बाद एक नजरियाती मुल्क है, एक नजरिए पे बना, और इस वक्त दुनिया में सिर्फ 2 ही नजरियाती रियासतें हैं, एक इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान और एक
یہودیوں کا جو جوڈیزم اس کے اوپر اسرائیل کی ریاست جو ہے وہ اس وقت دنیا پہ قائم ہے۔ تقریب میں طلبہ نے ملی نغمے پیش کیے اور ٹیبلوز سے ملی جوش و جذبے کا اظہار کیا۔ اس موقع پر اے سی سٹی ایوب بخاری، سی ای او ایجوکیشن علی احمد سیان، ڈی او سیکنڈری طاہر صدیقی، پرنسپل سعید احمد ظفر، پرنسپلز غزالہ یاسین، محبوب عالم، اساتذہ اور طلبہ کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی اور دیگر مہمانوں نے جشن آزادی کی مناسبت سے کیک کاٹا اور شجرکاری مہم کے سلسلہ میں اسکول احاطے میں پودے بھی لگائے گئے۔ کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ ٹریفک پولیس فیصل آباد کی جانب سے جڑاوالا روڈ پر کوہ نور چوک میں آزادی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ سی ٹی او تنویر احمد ملک نے 14 اگست کے موقع پر شہریوں میں جھنڈیاں اور پودے تقسیم کیے۔ ٹریفک پولیس فیصل آباد کی جانب سے جڑاوالا روڈ پر کوہ نور چوک میں آزادی کیمپ لگایا گیا، جس میں سبز ہلالی پرچموں کے ساتھ پودے بھی تقسیم کیے گئے۔ ٹریفک حکام کا کہنا تھا کہ آزادی کیمپ کے باعث شہریوں سے اپنائیت اور ملک کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ پرائم منسٹر آف پاکستان کا جو ویژن ہے، چیف منسٹر پنجاب کا جو ویژن ہے گرین اینڈ کلین پاکستان، تو بجائے اس کے جھنڈیاں تو بانٹی گئیں، تقسیم کی گئیں، بینرز بھی سجائے گئے، تو ہم نے کہا چلو آج جو ہے وہ اپنے ٹریفک فیصل آباد کے سٹال سے لوگوں کو پودے جو ہے پاکستان کو ہرا بھرا سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے، اب موسم بھی ہے شجرکاری کا، تو آج اس حوالے سے ہم نے پودے بانٹے۔ سی ٹی او تنویر احمد ملک نے جڑاوالا روڈ کے ساتھ فٹ پاتھ پر پودا بھی لگایا۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق ملک کو سرسبز و شاداب بنائیں گے۔ سی ٹی او نے شجرکاری کے بعد ملک کی سلامتی کے لیے دعا بھی کروائی۔ سی ٹی او کے ہمراہ خاتون ڈی ایس پی اور دیگر وارڈن اہلکار بھی موجود تھے۔ اس موقع پر شہریوں میں فیس ماسک سمیت دیگر تحائف بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین نعیم سلیم کے ساتھ وقاص احمد بیگ، سٹی 41، فیصل آباد۔ مسلم لیگ نون ڈویژنل تنظیم کی جانب سے جشن آزادی کے موقع پر یو سی چیئرمین شیخ خالد لاڈا کے ڈیرے پر تقریب کا انعقاد کیا گیا، کیک بھی کاٹا گیا۔ تقریب میں لیگی عہدیداران اور کارکنان نے شرکت کی۔ صدر مسلم لیگ نون حاجی اکرم انصاری، میئر محمد رزاق ملک، سٹی صدر مسلم لیگ نون یوتھ ونگ عاطف کسانہ، ملک اشرف میاں احمد نے شرکت کی۔ تقریب میں شہداء کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس موقع پر شرکاء کا کہنا تھا پاکستان مسلم لیگ نے ہی بنایا ہے، اب مسلم لیگ نون ہی اسے بچائے گی۔ میئر محمد رزاق ملک کا کہنا تھا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹکنے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم دربدر ہیں۔ اب جو بے روزگار مزدور تھا وہ کرائم پہ اتر آیا ہے، وہ اپنی گزر بسر اپنے جب بچوں کو دیکھتا ہے تو وہ کچھ بھی جرم کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جبکہ ہمارے عام آدمی کے لیے موجودہ حکومت نے سوائے جھوٹے وعدوں کے کچھ نہیں کیا۔ ڈویژنل صدر مسلم لیگ نون حاجی اکرم انصاری کا کہنا تھا اتحاد ہی ہمیں مسائل سے نکال سکتا ہے، ہر شہری کو وطن کی محبت سے سرشار رہنا ہوگا اور موقع آنے پر اسے ثابت بھی کرنا ہوگا، پھر ہی حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ کو اس کے لیے مختلف ناموں سے یہاں پر حکومتیں تو ہوتی رہی، لیکن جو ماٹو، جو منشور پاکستان کو بنانے کا پاکستان مسلم لیگ نے دیا تھا، اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ شرکاء کا کہنا تھا پاکستان کی سربلندی اور سلامتی کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے گریز نہیں کیا جائے گا۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ عبدالرحمان، فیصل آباد۔ کے مقامی میرج ہال میں نجی اکیڈمی کی جانب سے جشن آزادی کی تقریب کا انعقاد ایم پی اے بلال اصغر وڑائچ اور اسسٹنٹ کمشنر سمیرہ امبرین بطور مہمان خصوصی شریک ہوئیں۔ گورجا کے مقامی میرج ہال میں نجی اکیڈمی کی جانب سے جشن آزادی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایم پی اے بلال اصغر وڑائچ، اسسٹنٹ کمشنر سمیرہ امبرین بطور مہمان خصوصی شریک ہوئیں۔ اکیڈمی میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء میں انعامات میں والدین کی بڑی تعداد شریک تھی۔ بچوں کی جانب سے شاندار ٹیبلوز پیش کیے گئے۔ مہمان خصوصی ایم پی اے بلال اصغر وڑائچ نے کہا کہ لاکھوں جانیں قربان کر کے وطن عزیز حاصل ہوا، ملک بہت سی مشکلات کے بعد ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر سمیرہ امبرین نے کہا کہ نوجوان نسل کو تاریخ پاکستان سے بخوبی آگاہ کرنا ہوگا، ملکی بھاگ دوڑ آنے والی نسل کو سنبھالنا ہوگی۔ اور بچوں کو سکھانے والے امید کرتی ہوں کہ وہ آئندہ آنے والے سالوں کے اندر بھی تقریب کے اختتام پر مہمانوں نے اکیڈمی میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے بچوں میں انعامات تقسیم کیے۔
फैसलाबाद नेक्सस लायंस क्लब की जानिब से जश्न आज़ादी के मौके पर रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें क्लब मेंबरान और उनकी फैमिलीज के अलावा स्पेशल बच्चों ने भी शिरकत की। फैसलाबाद के नेक्सस लायंस क्लब के ज़ेरे एहतमाम सरगोदा रोड पर फैमिली प्रोग्राम का इनेकाद हुआ, जिसमें जश्न आज़ादी को भरपूर मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। स्पेशल बच्चों ने मिली नगमे पेश किए और शिरका की खूब दाद वसूल की। शहर के मारूफ गुलकार ने दिल दिल पाकिस्तान गाकर तकरीब को 4 चांद लगा दिए। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायंस क्लब अब्दुर्रहमान ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने क्लब चार्टर सदर फारूक यूसुफ का शुक्रिया अदा किया। फारूक यूसुफ भाई अंदर चले गए, मैं आप तमाम उनका अपने दिल की अथाह गहराइयों से उनका शुक्रगुजार हूँ और उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। इस दफ़ा मैंने अपनी कोर कैबिनेट के सामने ये पॉइंट रखा कि इस दफ़ा हम इसको एक फैमिली इवेंट के तौर पर हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। तकरीब में राना सिकंदर आजम, मियां तनवीर, खुशनूद पाशा समेत अमजद अली और दीगर कारोबारी हजरात अपनी फैमिलीज के हमरा शरीक हुए और पाकिस्तान की सलामती के लिए खूब दुआएं की। कैमरामैन उस्मान अली के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। यौम आज़ादी पर मेडिकल यूनिवर्सिटी, अलाइड अस्पताल, DHQ अस्पताल, जनरल अस्पताल और गुलाम मोहम्मद आबाद, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल और महकमा सेहत में परचम कुशाई की और केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया। मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर हिना आयशा ने परचम कुशाई और केक काटने की तकरीब में शिरकत करते हुए कहा, मुहर्रम उल हराम के एहतमाम में सादगी से त्यौहार मनाया जा रहा है। इसी तरह इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने केक काटा और कहा, मुल्क की तरक्की के लिए हर किसी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक अहमद सिपरा ने महकमा सेहत के दफ्तर में केक काटते हुए कहा, कोरोना वबा चल रही है, हमें एहतियात बरतनी चाहिए। लाखों मुसलमान जो हैं अपने घरों को लुटा के यहाँ पाकिस्तान पहुँचे। मैं समझता हूँ एक तो उन तमाम कुर्बानियों को याद करने का दिन है, उसके साथ साथ एक नए अज़म की भी हमें ज़रूरत है कि उसी जोश और जज्बे के साथ हमारी नई नस्ल जो है इस मुल्क की तरक्की और इसकी डेवलपमेंट में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। 14 अगस्त का दिन हमारे लिए बहुत सब दिनों में से बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है और इस दिन में हम इस अहद की तजदीद करते हैं कि हम इस मुल्क को दुनिया का और आलम इस्लाम का बेहतरीन मुल्क बनाएंगे। पाकिस्तानी कौम के लिए एक बड़ा तजदीद अहद का दिन है, जिसमें सारे लोगों को मेरा ख्याल है कि एक ज़िंदा कौम का जो है सबूत पेश करने की ज़रूरत है। बहैसियत कौम हम एक ऐसा आज़म और एक ऐसी करैक्टर शो करें कि जो हर लेवल पे नज़र आए। अलाइड अस्पताल के सर्जिकल इमरजेंसी में भी केक काटा गया, जिसमें MS डॉक्टर अरशद अली चीमा समेत डॉक्टर अफजाल चीमा, नर्सिस, पैरामेडिक्स, स्टाफ और दीगर अमला ने शिरकत की। इस दौरान डॉक्टर अरशद अली चीमा ने कहा, अल्लाह पाक हमें बैनुल अक़वामी साजिशों से महफूज रखे। इसी तरह जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद में केक काटने की तकरीब के बाद MS डॉक्टर आमिर नवीद ने कहा, मुल्क की तरक्की के लिए हर किसी को अपने शोबे में काम करते हुए जिम्मेदारी अदा करने की जरूरत है। जबकि DHQ अस्पताल में परचम कुशाई और पौधे लगाने के बाद डॉक्टर मोहम्मद आसिफ हमीद सलीमी ने कहा, हमें शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि हम आज़ाद मुल्क में पैदा हुए। 74वां यौम आज़ादी जो है ना सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुहर्रम की आमद हो चुकी है, इसलिए इसको हम सादगी से सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस दिन के हवाले से मैं ये कहता हूँ कि हमें इस मुल्क की तरक्की के लिए बिना किसी तफरीक, ना मज़हब की कोई तफरीक होनी चाहिए और ना किसी कौम की, और इसकी तरक्की के लिए काम करने चाहिए। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें आज़ादी जैसी नेमत से नवाजा और ये पूरी कौम को 75वां जो है यौम आज़ादी मुबारक हो। इस मौका पर मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी तौर पर दुआएं मांगी गईं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी टोबा टेक्सिंग में भी सरकारी सतह पर शायान शान तरीके से मनाया गया। मुख्तलिफ टैबलोज पेश किए गए और परचम कुशाई की गई। जश्न आज़ादी के हवाले से मरकजी तकरीब तहसील कौंसिल हाल में मुनक्कद हुई, जिसमें MPA सईद अहमद सईदी, PTI रहनुमा चौधरी मोहम्मद इशफाक, डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद, DPO राना उमर फारूक समेत तमाम महकमों के ज़िले सरबराहान, अमन कमेटी मेंबरान और PTI के ओहदेदार मौजूद थे। इस मौका पर परचम कुशाई की गई। कौमी परचम को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की। MPA सईद अहमद सईदी, मरकजी नायब सदर तहरीक इंसाफ चौधरी इशफाक का कहना था कि खुशी के मौके पर हमें उन शोहदा को भी याद रखना चाहिए जिनकी बदौलत ये मुल्क नसीब हुआ। अल्लाह ताला ने मेरे मुल्क को बेशुमार नेमतों से नवाजा, लेकिन जो सबसे बड़ी नेमत है
वो आज़ादी की नेमत है। मेरे आबाओ अजदाद ने इस मुल्क के हसूल के लिए जो कुर्बानियाँ दी, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की खाक की तामीर हुई, ये एक जद्दोजहद थी। अर्ज़ मुक़द्दस हासिल करने के लिए हमें किन किन मराहल से गुजरना पड़ा और कब से ये तहरीक शुरू हुई और ये 1947 को पाकिस्तान माज़ वजूद में आया। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद और डीपीओ राना उमर फारूक का कहना था कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और शायर मशरक डॉक्टर अल्लामा इकबाल समेत तमाम शख्सियात का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद रखी। पाकिस्तान का यौम आज़ादी जिस वक्त होता है उस वक्त सबसे पहले उन लोगों को याद करना चाहिए जिन लोगों ने इस मुल्क को बनाया। इस मुल्क को बनाने के लिए बहुत सारे गुमनाम और सबके सामने नजर आने वाले लोग शामिल थे। हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल, हमारे वो लोग जिन लोगों ने इस मुल्क को बनाने में अपना किरदार अदा किया। अल्लाह ताला की ज़ात का हम इस बात का शुक्र अदा नहीं कर सकते कि उसने हमें ये कितनी बड़ी नेमत से नवाजा है और यकीनी तौर पर आज हमें उन बेपनाह कुर्बानियों का भी मशकूर होना चाहिए जो हमारे आबाओ अजदाद ने दी। दूसरी जानब पुलिस लाइन में तकरीब का भी एहतमाम किया गया जिसमें पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। इसी तरह रेस्क्यू 1122 की जानब से भी जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब हुई जिसमें डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मियां फराज मुनीर ने खुसूसी शिरकत की। हमारे बड़ों ने सेक्रीफाइसेस के बाद इस मुल्क को हासिल की, इनके दर्जात की बुलंदी की दुआ करते अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि आज हम आज़ाद मुआशरे में अपना सांस ले रहे हैं। मोटरवे M4 पर पुलिस की जानिब से जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाया गया। इंटरचेंज पर सेक्टर कमांडर SP चौधरी अता मोहम्मद की क़यादत में पुरवकार तकरीब हुई। कैमरामैन जवाल मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह।